हमें तो यही नहीं पता हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। पर कभी इसका रिजल्ट रद्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। और अभी गांव में और परिवार में सभी लोग ऐसा शक करने लगे हैं हमारे ऊपर कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कहीं झूठ बोला है कि नहीं। इस वजह से सर हम अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं। कई चीज़ें ऐसा हो रही है कि बीजेपी के पक्ष में ना जाएं। ये युवा है, ये तो विरोध भी करेगा इस चीज़ का कि आप भर्तियां तो निकालते हो, समय पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। तो घर वालों को बोल दिया अभी नौकरी लग गई। अब जब भी गांव जाते हैं सिटी से तो गांव वाले पूछते हैं कि भैया आपकी तो नौकरी लग गई थी ना, तो हम गांव भी जा नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो गई है। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये 2024 की भर्ती है, सरकार को इस पे संज्ञान लेके युवाओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी पूरी करवानी चाहिए। युवा अवसाद से ग्रसित है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसको ये भी नहीं पता उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सरकार को जल्दी से इसका डिसीजन लेना चाहिए और जल्दी से राहत प्रदान करे। आगे क्या होना है, अंधकार में है भविष्य हमारा, तो हमें तो यही नहीं पता हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। पर कभी इसका रिजल्ट रद्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। सरकार को एक पूरा इसका प्रारूप तैयार करके बताना चाहिए कि आपका तब तक काम हो जाएगा। एक डिसीजन जो भी मेडिकल लिस्ट है वो जारी करो, काम करवाओ, मेडिकल करवाओ आप, या उनका रिजल्ट होल्ड रखो, जैसे भी करो आप, उचित लगे पर करो, पर जल्दी करो क्योंकि बच्चा अभी बहुत पीड़ित है। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, मैं भरतपुर से आया हूँ। सर ये सच है कि सर अभी रिजल्ट को आए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका है और अभी गांव में और परिवार में सभी लोग ऐसा शक करने लगे हैं हमारे ऊपर कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, कहीं झूठ बोला है कि नहीं। इस वजह से सर हम अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं। और सर कर्मचारी चयन बोर्ड बोलता है कि इनका मेडिकल वगैरह नहीं होगा जब तक इनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा, या कोर्ट वगैरह का मैटर हो जाएगा आगे चल के। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछली भर्ती में लाइब्रेरियन और बीडीओ की भर्ती हुई है, उसमें बहुत कम पद थे, उसके बावजूद ये उनका प्रोविजनल और मेडिकल वालों को नहीं करा पाए। तो इसमें सर 12,000 का मेडिकल हो रहा है सर, उसमें तो कम से कम 2028 तक का टाइम लग जाएगा। तो उस वजह से सर हम तो नौकरी लग के भी 2 साल तक बेरोजगार ही हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है सर कि हमारा जल्द से हमारे साथ न्याय किया जाए, बाकी हम किसी के साथ अन्याय भी नहीं चाहते। बिल्कुल किसी के साथ अन्याय नहीं चाहिए, लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से आए? सर मैं धौलपुर से आया हूँ। पहली बात तो आपका धन्यवाद कि आपने सर हमारी बार बार आप हमेशा आवाज़ उठा रहे हो सर। पर सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ये बीजेपी के कार्यकाल में बहुत बड़ी भर्ती है। अगर इस भर्ती को पूरा जल्द से जल्द किया जाता है तो सरकार के लिए बेनिफिट ही है सर। जे बेरोजगार हैं, इनके घर वाले सब वोट देंगे, सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन जब प्रशासन ही इतना स्लो चलेगा, जब भर्तियां नहीं देंगी, जब चुनाव आएंगे फिर आप कहोगे कि रिजल्ट निकाल रहे हो, तो कई चीज़ें ऐसा हो रही है कि बीजेपी के पक्ष में ना जाएं। ये युवा है, ये तो विरोध भी करेगा इस चीज़ का कि आप भर्तियां तो निकालते हो, समय पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। तो ये हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा परिणाम निकाल के हमें ज्वाइनिंग दी जाए। सीएम साहब के पड़ोसी होके सीधे इनडायरेक्ट आपने तो सीधी धमकी दे दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। पर सर ये भी तो वो हो रहा है ना सर, हमारा 6 महीने से ज़्यादा तो सर डीबी हो गया, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है और अभी भी आगे पता नहीं है 27-28 कब तक भर्ती पूरी होती है। 50,000 अभ्यर्थियों की भर्ती है सर, और 50,000 बेरोजगारों के साथ साथ सर उनके घर वालों भी हैं, लाखों में है सर। नमस्कार सर, मैं चूरू सरदार शहर से चल के आया हूँ। कहना तो क्या है सर, जनवरी से वेट कर रहे हैं। जनवरी में रिजल्ट आया था तो जनरल से सेलेक्ट हो गए, तो घर वालों को बोल दिया अभी नौकरी लग गई। अब जब भी गांव जाते हैं सिटी से तो गांव वाले पूछते हैं कि भैया आपकी तो नौकरी लग गई थी ना, तो हम गांव भी जा नहीं पाते, ऐसी स्थिति हो गई है। और क्या बताएं आपको, पास वाले सब पूछते हैं कि भैया आपका सिलेक्शन हुआ था, कहाँ गया। तो आलोक राज जी और सरकार से यही निवेदन है कि भाई जल्दी से जल्दी सिस्टम जो भी उचित लगे वो उस हिसाब से रिजल्ट जारी करे और हमारे को राहत प्रदान करें।